बात आती है जो स्टूडेंट 2027-28 में पेपर देने वाले हैं जुलाई के बाद, उनको मैं यही कहूँगा कि अगर आप अभी नोट्स और गाइड के साथ है तो प्लस एक तो बराबर आप ये क्या कर लेना, एक ऑथेंटिक किताब है वो अब पढ़ लो आप। क्यों? क्योंकि समय की मांग ये है कि आपके पास समय भी है तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो मैं यही कहूँगा कि नोट्स और गाइड के साथ साथ में एक एक ऑथेंटिक बुक्स पढ़ लेना। वो भी कौन स्टूडेंट जो 2027 जुलाई के बाद पेपर देने वाले हैं, तो उनको 1.5 साल का टाइम मिल जाएगा। उनको क्या करना, जैसे मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे इतिहास की बात करूँ, प्राचीन भारत। ठीक है, अब प्राचीन भारत के लिए आप क्या कर सकते हो, आप केसी श्रीवास्तव को पढ़ लो। ठीक है, जहां एंड श्रीमाली में क्या है कि अब तथ्य है नहीं, और अगर ये नहीं समझ में आती है तो उपेंद्र सिंह पढ़ लो। उपेंद्र सिंह, इन दोनों में से कोई भी एक पुस्तक लेके आप पढ़ सकते हो। ये ऑथेंटिक बुक्स में इसका आप प्रूफ डाल सकते हो। मैं गाइड का नाम ही नहीं लूंगा क्योंकि गाइड फिर सब एक जैसी है। ऑथेंटिक की बात क्या होती है, ऑथेंटिक उससे कहते हैं जिसका प्रूफ यूज किया जाता है। अपना वीडियो यही है। अब केसी श्रीवास्तव और उपेंद्र सिंह दोनों ऑथेंटिक बुक्स में मानी जाती है। इनके प्रूफ अपन आरपीएससी में लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे सौरभ चौबे की हो, चाहे पीएसपी की हो, चाहे वो आपके और भी बहुत सारी मार्केट में एसके पांडे की किताब हो, ये सारी गाइड्स में आती है और इनको आप आरपीएससी में एज ए प्रूफ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये कर सकते हो। प्लस आप एनसीईआरटी की किताब जो है, एनसीईआरटी 12वीं की किताब जो फर्स्ट पार्ट है वो पढ़ सकते हो, और 7वीं कक्षा 6ठी कक्षा देख सकते हो जो नई आई है अभी। ये ऑथेंटिक है। अब इनमें से कोई एक किताब ले लो, और किसी के नोट्स मेरे नोट्स किसी के पास में है तो प्राचीन की अपने 2 बुकलेट साथ में रख लो। जैसे केसी श्रीवास्तव पढ़ ली, उसके बाद अपने नोट्स पढ़ लो, फिर नोट्स फिर देख लो। अगर आपसे बार बार केसी श्रीवास्तव तो पढ़ी नहीं जाएगी, फिर नोट्स पढ़ो, और उसके बाद जब आप आगे रिवीजन करोगे तो केसी श्रीवास्तव के जो कुछ एक्स्ट्रा बढ़िया फैक्ट है अभ्यास करने के बाद पता चल जाएगा, वो नोट्स में ऐड कर सकते हो। फिर आप केसी श्रीवास्तव को साइड में रख लो, नोट्स को बार बार घुमाते रहो। या मान लो आपके पास नोट्स नहीं है, आर्य या नाथ पढ़ रहे हैं, तो आप आर्य और नाथ की किताब को बार बार पढ़ते रहो, और फिर एक किताब ये पढ़ लो साथ में, दोनों में से फिर जो एक्स्ट्रा कुछ है तो आर्य के साथ अटैच कर दो। तो होता क्या है कि गाइड या नोट्स, इसके साथ आपको एक एक ऑथेंटिक रखनी पड़ेगी। वो किसको, जिसके जुलाई 27 के बाद परीक्षा है, आज नहीं। आज वालों को तो मैं कहूंगा कि कोई ऑथेंटिक छोड़िए, कोई चेंज नहीं करना है, और इसी को बार बार पढ़ते रहिए, क्योंकि चेंज करने का वक्त नहीं इस समय। मध्यकाल में एस सी वर्मा साहब बस अकेले खूब है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। इसके 2 पार्ट आते हैं, दोनों कर लो, या फिर सतीश चंद्रा साहब या वीडी महाजन। अब इन तीनों में से जो भी आपको किताब ठीक लगती है वो ला के पढ़ लो, और फिर उसके बाद में नोट्स या गाइड जो भी आपके पास है उसको देख लो, फिर प्रैक्टिस कर लो, तो थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाएगा। अब जैसे आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में आपकी राम लखन शुक्ल है, ठीक है, और विपिन चंद्र है, ये ऑथेंटिक बुक में आ जाता है। इनकी ऑथेंटिक बुक है सारी, सतीश चंद्र वगैरह है। कोई भी इनमें से लेके एक आधी किताब आप पढ़ सकते हो। अब आप कहोगे सर हमारे पास आधुनिक भारत में अरविंद जी भास्कर की पुस्तक है, तो वो भी इन्हीं में से लिखी गई है। ठीक है, उन्होंने 5-7 किताबें एक्स्ट्रा कर ली है, वो यूनिवर्सिटी में चली गई है, तो वो भी अब ऑथेंटिक बुक में आ सकती है अरविंद जी की किताब, क्योंकि हरियाणा विश्वविद्यालय में और कई विश्वविद्यालयों के वो पाठ्यक्रम में है, तो उसको पढ़ सकते हो आप। ऐसे जैसे राजस्थान की बात करें, ठीक है, राजस्थान में आरपी व्यास है, गोपीनाथ शर्मा है, ये किताबें सारी ऑथेंटिक में आती है। इनके साथ में आप अपने नोट्स या गाइड देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये चीजें कब करनी है, ये तभी करो आप जब 27 या 28 में परीक्षाएं हो। अभी 2 साल आपकी कोई परीक्षा नहीं हो तो ये कर सकते हो। अगर 5 महीने बाद परीक्षा आप अगर ये किताब ला के बैठ गए तो कुछ भी नहीं होना, पास होने वाले होंगे तभी फेल हो जाओगे। ठीक है, तो मार्केट की बातों पर अधिक भरोसा ना करें, खुद पे भरोसा करें, खुद की सामग्री पे भरोसा करें,
और मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जो आपके पास सामग्री है वो आपके सिलेक्शन के लिए पर्याप्त है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। और यही बात 2 महीने बाद फर्स्ट का रिजल्ट आएगा तो वो बच्चे बोलेंगे, यही बात प्रोफेसर के बच्चे बोलेंगे। तब आपको दुख होगा कि हमें लोगों ने मिसगाइड किया। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो भी आपके पास, मैं केवल मेरी किताब की बात नहीं करूँ, मैंने आज दिन तक किसी वीडियो में उसमें दावा नहीं किया कि मेरा 100% आएगा। मैंने आज दिन तक ये कहीं दावा नहीं किया कि जो मैं पढ़ाता वही फाइनल है। मैंने ये कभी दावा नहीं किया कि आप मेरा ही पढ़ो। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आपके पास जो भी सामग्री है वो पर्याप्त है और उसमें उतना आ जाएगा जितना चयन के लिए चाहिए, आराम से आएगा। और उसको आप याद भी कर लोगे क्योंकि आपके पास, आपने पढ़ा है उसको, तो उसको बार बार पढ़िए और भरपूर प्रैक्टिस करिए। बस चीज़ों को याद रखिए, तो उसमें से आपका काम हो जाएगा। किताबों की लाइब्रेरी बनाने से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो भी आपके पास सामग्री है वो पर्याप्त है, वो आपको टॉप भी करवा सकती है और उन्हीं को पढ़ के कई फेल भी हो जाएंगे। इसलिए उसको बार बार पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी सामग्री पे भरोसा नहीं रहा तो आप उसको चेंज कर दो। क्यों? क्योंकि बिना भरोसे आप उसकी लाइन टू लाइन पढ़ ही नहीं पाओगे, उसको याद ही नहीं कर पाओगे। तो भरोसा रखिए, बार बार पढ़िए और खूब प्रैक्टिस करिए जो भी आपके पास सामग्री है। नई सामग्री से बचिए इस समय। नई सामग्री तब काम करेगी जब 2 साल बाद परीक्षाएं हो। तो खूब मेहनत करिए और जितना माहौल बनाया जाता है उस चीज़ों को समझिए आप कि क्या किसका इंटेंशन क्या है, और उन माहौल का हिस्सा मत बनिए। चुपचाप लाइब्रेरी या घर या कमरे का कोना पकड़िए, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि मिसगाइड करने वालों की संख्या अधिक है। और अपनी उसी सामग्री में डूब जाइए और उसको अपना पवित्र ग्रंथ मानते हुए उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए और उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। 100% नहीं भी आएंगे ना, और किसी को नहीं आते। लिखने वाले लेखक को नहीं आएंगे, पढ़ाने वाले शिक्षक को भी नहीं आएंगे, और जितने भी आते हैं वो कट ऑफ से 5% ऊपर ही होंगे। और क्या चाहिए आपको? ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैच्योर बनिए, ऐसे बच्चों की तरह व्यवहार ना करें, आराम से मेहनत करें, जो है वो पर्याप्त है। ये ट्रेंड बदलने के नाम पे, ऑथेंटिक बुक्स के नाम पे सिर्फ व्यापार है करना लोगों को, और कुछ भी नहीं। आपका भला चाहने वाला केवल आप ही, और कोई नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए फायदेमंद होगा। और हाँ, अगर इसमें भी आपको लगता है कि मैंने आपको मिसगाइड किया है तो मेरी बात को इग्नोर करना, और किसी को लगता है कि बात ठीक है तो फॉलो करना। दोनों पक्षों को एक समय बाद एहसास होगा कि व्यक्ति सही कह रहा था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।